हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम बेटा पढ़ेंगे चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की पहली एक्सरसाइज 6.1। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा भी आता है बेटा। इस चैप्टर में आपके पास 3 एक्सरसाइजें हैं, तीनों अलग अलग टॉपिक पर बेस्ड है। ठीक है, पहली 2 बड़ी आसान है, तीसरी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपको रहती है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.1। इस एक्सरसाइज का बेटा एक ही बेसिक है, छोटा सा कंसेप्ट। अगर आप समझ जाते हो ना तो सारे के सारे क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं। वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। अब पहले देखते हैं बेटा इसका बेसिक क्या है। इसमें बेसिक क्या है बेटा, जब भी कोई भी चीज जो होगी वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि आपने उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा या फिर इसको याद रखिएगा। क्या करना है आपने बेटा, डिफरेंशिएट करना है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टी। कब करना है, जब कोई चीज जो है वो इंक्रीज हो रही होगी या फिर डिक्रीज हो रही होगी। अगर कुछ नहीं दिया तो विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इसको रेडियस से करिए, आर से करिए, वाई से जेड से, वो बात अलग है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो हमेशा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, बस ये याद रखना। अब देखो बेटा क्वेश्चन कैसे निकालना है। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल्स टू दिस एंड आर इक्वल्स टू 4। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, कि एरिया में कितना चेंज आएगा। तो मैंने ये बोला आपको, जब भी बेटा कोई चीज बढ़े या कम हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो या चेंज है, उसको हमेशा क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। लेकिन यहाँ पे मेंशन है बेटा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, तो यहाँ पे टी से नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ये ना दिया होता तो फिर हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मतलब क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, एरिया को अगर मैं ए से डिनोट करूं तो डी ए अपॉन डी आर, ये मुझे पता लगाना है और फिर रेडियस की वैल्यू उसमें डाल देनी है। अब देखो बेटा, लेट कर लेते हैं आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल का जो रेडियस है उसको आर मान लेते हैं। तो फिर जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल, उसको मैं ए से डिनोट करता हूं बेटा। क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। और मुझे क्या फाइंड करना है, डी ए अपॉन डी आर। इसको बेटा सॉल्व करेंगे। डी ए की वैल्यू क्या है, पाई आर का स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और स्क्वायर को करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 2 टाइम आर। तो ये कुल मिला के बन गया 2 पाई आर। अब पार्ट 1 में क्या बोला है, डी ए अपॉन डी आर पता लगाइए, लेकिन आर की वैल्यू कितनी डालनी है बेटा, 3। तो यहाँ पे बनेगा 2 पाई, आर की वैल्यू 3, तो बन जाएगा 6 पाई। ये पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 पे चलते हैं। फिर से क्या फाइंड करना था बेटा, डी ए अपॉन डी आर, लेकिन अब आर की वैल्यू कितनी डाल देनी है, 4। तो ये बन जाएगा बेटा 2 पाई, आर की वैल्यू 4 करेंगे, बन जाएगा 8 पाई। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सारे का सारा काम बेटा अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। बस इतना समझ लेना, जो भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या जिसमें चेंज आएगा, उसको डिफरेंशिएट करना है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर मेंशन किया है तो फिर उसी से करिए, नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू टी करना। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और जो मैंने आपको लाइन सिखाई है ना बेटा, देखना उसी की मदद से मैं आपको सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन को रीड करते हैं बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बच्चों को बस स्टेटमेंट में दिक्कत है, यही नहीं पता चलता इसको क्या करें। मैंने पहले बता दिया बेटा, जो भी इंक्रीज है डिक्रीज करेगा उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखो यहाँ पे कौन इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो सीधा सीधा बेटा ये क्या लिखा हुआ है, dv अपॉन dt। और कितना दे रखा है बेटा, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन यहां से लेके यहां तक जो थी उसका मीनिंग ये था बेटा। आगे पूछा गया हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब देखो बेटा, सरफेस एरिया के साथ भी क्या लग गया, इंक्रीज। तो इसका मतलब सरफेस एरिया को भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। और ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया। और लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर, मतलब साइड ऑफ क्यूब जो है वो कितनी है, x मान लेंगे। वो 12 लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे जो साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की जो साइड है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का जो वॉल्यूम है उसको v मान लेते हैं बेटा। कितना हो जाएगा वो, साइड क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, बनेगा x क्यूब। अब यहां देखो dv अपॉन dt,
कितना दे रखा है 8। अब v की वैल्यू डालेंगे तो ये बनेगा dx का क्यूब डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू 8। अब ये x क्यूब का क्या बनेगा 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर x को करूंगा तो क्या आएगा बेटा dx अपॉन dt, और यहां पे आ गया आपका 8, तो यहां पे dx अपॉन dt, इसका आंसर आएगा बेटा 8 अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है जी। आगे देखो बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है उसको मैं ऐसे डिनोट कर लेता हूं 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड x तो बनेगा x स्क्वायर, और ds अपॉन dt मुझे पता करना था बेटा ds अपॉन dt, ये आ गया ds की वैल्यू 6 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt, 6 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, और फिर x का करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t तो dx अपॉन dt, ये बन गया 12x और साथ में आ गया dx अपॉन dt। तो आपका जो बेटा ds अपॉन dt है उसका आंसर क्या बन जाएगा 12x dx अपॉन dt, इसका आंसर कितना है 8 अपॉन 3x का स्क्वायर। अब देखो ये एक x कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12, तो ये 4 इंटू 8 कितना आएगा 32, डिवाइड में आ गया x, और उसने बोला था फिर साइड जो है उसकी वैल्यू कितनी लेनी है 12, मतलब x इक्वल्स टू 12 इसमें पुट करना है, तो ds अपॉन dt एट x इक्वल्स टू 12 कितना होगा 32 डिवाइडेड बाय 12, ये 16 से कैंसिल, नीचे 6 हो जाएगा, फिर कट जाएगा बेटा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो बेटा वही कंसेप्ट है, इंक्रीज है डिक्रीज है तो उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, खुद ब खुद आपके आंसर आ जाएंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या बताया गया, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज, जो रेडियस है ना सर्कल का वो बढ़ रहा है, तो मतलब डी आर अपॉन डी टी, जो भी इंक्रीज है डिक्रीज होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, किस रेट से बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द रेट एट व्हिच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। अब देखो बेटा एरिया जो है वो भी बढ़ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, और रेडियस की वैल्यू फिर कितनी डाल देनी है 10। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, लेट, मान लेते हैं कि जो मेरा रेडियस है सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल वो r सेंटीमीटर है। अब ये लाइन जो थी इसमें क्या दे रखा था मुझे कि रेडियस बढ़ रहा है ना, मतलब डी आर अपॉन डी टी, ये कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक हो गया। फाइंड क्या करना है कि किस रेट से एरिया बढ़ेगा, मतलब एरिया को भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ये मुझे पता लगाना है, और फिर इसमें आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर डाल देंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया ऑफ सर्कल जिसको मैं ए से डिनोट करता हूं, क्या फॉर्मूला बेटा पाई आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी टी। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, पाई तो कांस्टेंट है बेटा, आर स्क्वायर का क्या आएगा 2r, और आर का आएगा डी आर अपॉन डी टी, ये बनेगा 2 पाई आर, और डी आर अपॉन डी टी उसका आंसर कितना है बेटा 3, तो यहां बन गया 6 पाई आर, तो ये आ गया आपका डी ए अपॉन डी टी, और फिर क्या करना था बेटा आर की वैल्यू 10 डालनी थी, तो डी ए अपॉन डी टी, इसमें आर की वैल्यू 10 रख लेंगे, ये बनेगा 6 इंटू पाई इंटू 10, तो बनेगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया बेटा उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, मतलब एक क्यूब है, एज का मतलब उसकी साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है इस रेट से, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज, उसकी जो वॉल्यूम है वो कितने फास्ट इंक्रीज करेगी, ये मुझे पूछा गया, और फिर उसमें एज या फिर साइड ऑफ क्यूब जो है वो कितनी डालनी है बेटा 10। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, लेट कर लेंगे, लेट एज ऑफ क्यूब, कि जो एज है क्यूब का उसकी लेंथ मान लेते हैं बेटा x सेंटीमीटर। अब एज जो है वो बढ़ रहा है, मतलब साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है, जो भी इंक्रीज है डिक्रीज हो उसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dx अपॉन dt ये कितना दे रखा है मुझे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर बोला गया कि वॉल्यूम कितनी स्पीड से इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब dv अपॉन dt ये मुझे पता लगाना है और फिर x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर उसमें पुट कर देनी है। जो भी बेटा स्टेटमेंट लिखी थी उसका जो क्रक्स है सारे का सारा लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है। अब देखो बेटा साइड ऑफ क्यूब अगर x है तो जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसको हम v से डिनोट करते हैं वो कितना आ जाएगा, साइड क्यूब तो बनेगा x का क्यूब। ठीक है, आगे देखो बेटा dv अपॉन dt, अगर मैं इसको t से डिफरेंशिएट करूं तो ये बनेगा dv की वैल्यू है x क्यूब, नीचे आएगा बेटा dt, ये बनेगा बेटा x क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 3x का स्क्वायर, x को करूंगा तो dx अपॉन dt। अब यहां बनेगा बेटा 3x का स्क्वायर, dx अपॉन dt कितना आपका 3, तो ये बनेगा 9x का स्क्वायर। क्या आ गया dv अपॉन dt कितना आ गया 9x स्क्वायर, तो यहां देखो बेटा dv अपॉन dt जो है वो आ गया 9x स्क्वायर और फिर बोला गया था x की वैल्यू लास्ट में 10 पुट कर देनी है, तो dv अपॉन dt एट x इक्वल्स टू 10 तो बनेगा 9 और यहाँ पे बनेगा 10 का स्क्वायर, 100 इंटू 9 करूंगा तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बेटा, इसको पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपने बड़ी बार देखा होगा, झील में पत्थर मारेंगे तो क्या होता है बेटा, पहले छोटा सर्कल फिर बड़ा 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 होते होते खत्म हो जाता है। अब जो सर्कल छोटे से बड़ा हो रहा है ना, वो एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसका रेडियस चेंज हो रहा है, पहले छोटा रेडियस था बड़ा बड़ा बड़ा, तो मतलब चेंज किस में आ रहा है, रेडियस में। यही बच्चा समझ नहीं पाता बेटा, तो सिंपल शब्दों में बोलूं, यहां से लेके यहां तक जो लिखा है बेटा उसका मतलब क्या है, dr अपॉन dt जो है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उसके आगे बेटा एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8, अगर मैं r की वैल्यू 8 फिक्स कर दूं तो एरिया में कितना चेंज आएगा वो मुझे पूछा गया, मतलब d अपॉन dt मुझे फाइंड करना है। लग गया पता क्या करना है बेटा, अब यहां देखो लेट कर लेंगे मेरा जो रेडियस है सर्कल का, लेट रेडियस ऑफ सर्कल सर्कुलर वेव उसको हम r सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है बेटा, dr अपॉन dt, ये कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक हो गया, क्या पता करना है मुझे कि एरिया में कितना चेंज आएगा, मतलब dA अपॉन dt, ये मुझे पता लगाना है और इसमें r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर डाल देनी है। अब देखो बेटा एरिया ऑफ सर्कल, पहले इसको निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल उसको मैं a मान लेता हूं, क्या आएगा पाई r का स्क्वायर, dA अपॉन dt ये मुझे पता करना है बेटा, तो ये d अपॉन dt, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई r का स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है और स्क्वायर का क्या आएगा 2r, और r का करूंगा तो आएगा dr अपॉन dt, ये बनेगा 2 पाई r, dr अपॉन dt कितना है 5, 5 इंटू 2 किया तो आ गया 10 पाई r, तो यहां पे देखो बेटा dA अपॉन dt इसका आंसर आया 10 पाई r, और फिर बेटा वैल्यू डालनी है r की, कितनी डालनी थी 8, तो dA अपॉन dt r की वैल्यू 8 रखेंगे तो कितना बनेगा 10 पाई 8 करूंगा तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, छोटा सा इसका सोल्यूशन और स्टेटमेंट भी थोड़ी सी छोटी है। रेडियस ऑफ सर्कल, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, देखो रेडियस जो है वो बढ़ रहा है, जो भी बढ़ेगा कम होगा उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मतलब dr अपॉन dt का आंसर है 0.7, ये दे रखा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस के आगे भी इंक्रीज लिखा मतलब dc अपॉन dt, ये मुझे पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा लेट रेडियस मान लेते हैं
कि जो रेडियस है सर्कल का वो r है, सर्कल इक्वल्स टू r सेंटीमीटर। ये क्या देगा मुझे, dr अपॉन dt कितना है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है बेटा, dc अपॉन dt। ठीक है, लेट कर लेते हैं, चलिए सीधा ही लिख लेते हैं। सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसको मैं c मान लेता हूं। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 2 पाई r। तो dc अपॉन dt ये मुझे पता करना है। ये आ गया बेटा d अपॉन dt और c की वैल्यू आ गई 2 पाई r। 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आएगा और यहाँ पे बेटा बन जाएगा dr अपॉन dt। और यहाँ देखो बेटा 2 पाई और dr अपॉन dt का आंसर है 0.7। तो यहाँ पे देखो बेटा dc अपॉन dt, इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1.4। दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पाई, अब ये सर्कमफेरेंस है ना तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और इसको भी मार्क कर लेना बेटा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आइए बेटा पहले क्वेश्चन समझते क्या है। लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लेंथ को एक्स मान लिया है, ब्रेड्थ को बेटा वाई मान लिया है, और क्या बोला गया कि जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज या डिक्रीज करे, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। आंसर क्या है 5। विड्थ इंक्रीज करिए तो उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और आंसर कितना है बेटा 4। When x equal to 8 and y equal to 6, ये वैल्यूज आपने लास्ट में डालनी होती है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो देखो बेटा चेंज किस में चाहिए, पेरीमीटर में, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एरिया में चाहिए तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले यहाँ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो दे रखा है मुझे x सेंटीमीटर। उसके अलावा बेटा जो विड्थ है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो मुझे दे रखा है y सेंटीमीटर। ठीक है जी, उसके अलावा बेटा इसका पेरीमीटर भी लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर जो होता है ना उसको मैं p से डिनोट करता हूं बेटा, क्या फॉर्मूला होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो x प्लस वाई हो जाएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि एरिया में भी कितना चेंज आएगा वो भी पूछा गया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसको a बोलेंगे क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो बनेगा x इंटू वाई। अब क्या क्या गिवन है बेटा, dx अपॉन dt, लेंथ में कितना चेंज आ रहा है 5, लेकिन देखो बेटा यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, अगर डिक्रीज कर रही है तो माइनस लिखना, इंक्रीज कर रही है तो प्लस, सेंटीमीटर पर सेकेंड। dy अपॉन dt, क्योंकि ये तो इंक्रीज कर रहा है तो इसलिए प्लस में रहेगा बेटा, ये कितना था 4 सेंटीमीटर पर मिनट है, तो यहाँ पे मिनट कर लेते हैं, मैंने सेकंड लिख दिया। ठीक है, अब पहले क्या बोला गया, चेंज इन पेरीमीटर, मतलब dp अपॉन dt, तो ये आएगा बेटा d अपॉन dt, p की वैल्यू है 2 टाइम x प्लस वाई। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा x को, तो बनेगा बेटा dx अपॉन dt, y को करेंगे तो dy अपॉन dt, और इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में, वैल्यूज डाल लेते हैं यहाँ पे, तो बनेगा 2 टाइम dx अपॉन dt। यहाँ देखो कितना है बेटा -5, ये -5 प्लस 4, आंसर क्या आ गया बेटा ब्रैकेट में -1, तो बन जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है, पेरीमीटर में कितना चेंज आएगा। ये आ गया पार्ट 1। फिर चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। चेंज इन एरिया, मतलब dA अपॉन dt, ये d अपॉन dt, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब xy हो जाएगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन है तो बेटा क्या लगेगी u इंटू v, है ना, तो ये आएगा आपके पास u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v और फिर डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे और आंसर लाएंगे। x और y भी गिवन है बेटा, x की वैल्यू 8 है,
डी वाई अपॉन डी टी आपका 4 है, प्लस y की वैल्यू 6 है, और डी एक्स अपॉन डी टी जो है बेटा वो कितना आपका -5। ये बनेगा 32 -30, आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और यही सेकंड पार्ट का आंसर है बेटा। इस तरह से करिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बेटा, balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 1900 cubic centimeter of gas per second। एक गुब्बारा जो है बेटा जो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहता है, उसे फुलाया जा रहा है, उसके अंदर हवा जो है भरी जा रही है, किस स्पीड से आ रही है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक सेकंड में इतनी हवा उसमें डाली जा रही है। जब आप उसमें हवा डालोगे बेटा तो फूलता जाएगा, तो मतलब उसका वॉल्यूम जो है उसमें चेंज आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? डीवी अपॉन डी। वो कितना दे रखा है? 900 क्यूबिक पर सेकंड। फाइंड द रेट एट द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज। तो रेडियस में कितना इंक्रीज आएगा, जिसमें इंक्रीज है डिक्रीज उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब डी आर अपॉन डी टी आपको पता लगाना है, और फिर रेडियस का वैल्यू 15 डाल देंगे। अब यहां देखो बेटा, लेट रेडियस ऑफ क्यूब, क्यूब का जो रेडियस है उसको क्या मान लेते हैं? आर सेंटीमीटर। अब ये स्फेरिकल शेप में है बेटा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये क्यूब है स्फीयर है, स्फीयर है, सॉरी मैंने क्यूब लिख दिया, ये स्फीयर है, तो यहाँ पे बेटा स्फीयर लिख लो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसको मैं v से डिनोट करूंगा, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो मुझे गिवन है पहले इसको लिख लेते हैं बेटा। एक तो गिवन है dv अपॉन dt जो है वो कितना है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको फाइंड क्या करना है? चेंज इन रेडियस या इंक्रीज इन रेडियस, मतलब डी आर अपॉन डी टी, ये आपको पता लगाना है, और आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर डाल देना। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, डी अपॉन डी टी। वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आ गया 900। ये तो कांस्टेंट है बेटा, 4/3 साथ में पाई, बचेगा डी अपॉन डी टी ऑफ आर क्यूब, और यहाँ पे आ गया 900। अब यहाँ देखो बेटा, आर क्यूब को करेंगे तो क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब का आएगा 3r², और फिर आर का करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी, और यहाँ पे आएगा 900। ठीक है, अब ये बेटा 3 और 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 4 पाई r² डी आर अपॉन डी टी, और यहाँ पे आएगा 900। अब मुझे फाइंड करना था बेटा डी आर अपॉन डी टी, बाकी सारा वहां भेज देते हैं। डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू 900 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर का स्क्वायर, तो ये आ गया डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू, और आर की वैल्यू कितनी डाली बेटा? 15, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 15, तो ये आएगा 900 डिवाइड में 4 पाई और 15 का स्क्वायर, ये बनेगा 900 डिवाइड में 4 पाई 15 का स्क्वायर आएगा 225, ये बनेगा डी आर अपॉन डी टी। यहाँ पे आर की वैल्यू है 15, और यहाँ पे बेटा 225 को 4 से करेंगे तो आंसर आएगा 900, और साथ में आएगा पाई, ये कट गया तो आ गया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मतलब जो रेडियस में इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा? 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है जी। क्या बेटा क्वेश्चन है, बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। मेरे पास एक गुब्बारा है जिसकी शेप क्या है बेटा? स्फेरिकल है, और रेडियस जो है उसके वेरिएबल मतलब चेंज होता रहता है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज। उसकी वॉल्यूम जो है किस रेट से बढ़ रही है, तो जो भी बेटा बढ़ेगा या कम होगा उसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे उन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि विद रेडियस से ही उसको डिफरेंशिएट करिएगा। ठीक है, और फिर वहां पे r की वैल्यू 10 डाल देंगे। अब यहां देखो बेटा, लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ, ये स्फीयर है ना, ऑफ स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है बेटा? r सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसको मैं v से डिनोट करूंगा, क्या होता है? 4/3
पाई और आर का क्यूब। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला गया, वॉल्यूम कितना इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, मतलब dv अपॉन dt करते हैं लेकिन रेडियस मेंशन है तो क्या आएगा dr, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आ गया बेटा d अपॉन dr, v की वैल्यू कितनी है 4/3 और साथ में पाई r का क्यूब। अब 4/3 और पाई आ गया कॉमन तो ये बन गया d अपॉन dr, साथ में आ गया r का क्यूब। ये बन जाएगा 4/3 साथ में पाई, r क्यूब बनेगा 3r का स्क्वायर, 3 कैंसिल तो बन जाएगा बेटा 4 पाई r का स्क्वायर। तो आपके पास dv अपॉन dr, इसका आंसर आ गया 4 पाई r स्क्वायर। फिर रेडियस की वैल्यू कितनी डालनी थी बेटा 10, तो यहाँ पे r की वैल्यू अगर 10 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 पाई 10 का आ जाएगा स्क्वायर, 10 को स्क्वायर बेटा 100 होता है तो 4 पाई यहाँ पे 100 आ गया, 100 को मल्टीप्लाई किया तो आएगा 400 पाई, वॉल्यूम है ना तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये एक दीवार है और ये यहाँ पे एक लैडर लगा के रखी है मैंने, ठीक है, और ये क्या है दीवार, और ये आपकी लैडर आ गई और ये आपका ग्राउंड आ गया। इसको नाम दे लेते हैं बेटा ABC। ये आपकी लैडर जो है ना इसकी लंबाई है बेटा 5 मीटर की। अब होता क्या है, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से पकड़ता हूँ पीछे की तरफ खींचता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको पीछे को खींचूंगा तो हाइट इसकी नीचे गिरेगी, वही मुझे पूछा गया। अब पीछे जो मैंने खींचा बेटा किस रेट से खींचा, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, इस स्पीड से मैंने इसको पीछे खींचा, हाइट किस स्पीड से नीचे गिरेगी ये मुझे पूछा गया। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपका, मैं इसको x मान लेता हूँ और मैं इसको y मान लेता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन मुझे क्या क्या गिवन है बेटा। एक तो हाइपोटेन्यूज जो है लेटर वो 5 है, ये गिवन है। अब ये क्या दे रखा है वो देखिएगा, ये आ गया आपका dx अपॉन dt, जो x में चेंज आ रहा है वो कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का, क्योंकि आपने इसको पकड़ के पीछे की तरफ खींचा है ना, तो ये x में क्या है चेंज आया, जो चेंज आता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। फाइंड क्या करना है बेटा dy अपॉन dt, कि y में कितना चेंज आएगा ये मुझे पता लगाना है। और यहाँ पे देखो बेटा x की वैल्यू क्या डालनी है 4, क्योंकि दिया बेटा कि फुट ऑफ लैडर जो है वो 4 मीटर की यहाँ से दूरी पे बैठा हुआ, ये सारा डेटा मुझे गिवन है, और उसके अलावा लेटर जो है वो 5 मीटर उसकी लेंथ दे रखी थी। अब यहाँ देखो बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या बनेगा बेटा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। अब यहां देखो बेटा एक कैलकुलेशन करूंगा मैं साइड में, x की वैल्यू जब मैं 4 डालूंगा व्हेन x इक्वल्स टू 4, तो जब x की वैल्यू मैं 4 यहां पे डालूंगा तो यहां क्या बनेगा बेटा 25, x की वैल्यू 4 डाली तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस y का स्क्वायर, इसको मैं यहां भेज दूंगा। y स्क्वायर कितना बन जाएगा 25 में से 16 गया तो 9, तो y का आंसर क्या आ गया बेटा 3। तो जब x 4 है उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है 3 है, इसको याद रखना। अब यहां देखो बेटा इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, ये क्या बनेगा 2 टाइम x और फिर आ गया dx अपॉन dt प्लस 2y, और ये आ गया बेटा dy अपॉन dt, और ये तो कांस्टेंट है 25, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। अब आगे देखो बेटा x मुझे कितना दे रखा है 4, जब x 4 है तो y की वैल्यू 3 है, x भी आ गया y भी आ गया, dx अपॉन dt कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, वो भी आ गया, तो dy अपॉन dt तो मुझे पता लगाना था। अब यहाँ देखो बेटा वैल्यू डालते आएंगे, पहले 2 को मैं यहाँ से कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा यहाँ पे x dx अपॉन dt प्लस y, और ये आ गया dy अपॉन dt, और यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू 0, 2 मैंने कॉमन लिया उस तरफ भेज दिया 0.20 रहेगा। x की वैल्यू 4 है बेटा, dx अपॉन dt इसकी वैल्यू कितनी है 2 प्लस, अब यहां देखो बेटा y जो है मेरे पास
y कितना है यहाँ पे दिया 3 और dy अपॉन dt मुझे पता लगाना है और यहाँ पे कितना है 0। लेकिन यहाँ पे बेटा यूनिट मुझे लगता है चेंज होंगे। हाँ ये देखो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और ये आपका मीटर में दे रखा है, इसको पहले चेंज कर लें, ये मैं चेंज करना भूल गया। ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसको अगर मीटर में करूंगा तो क्या आएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड है ना। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.02 मीटर पर सेकेंड। मैंने सारे का सारा मीटर में चेंज कर दिया। ये बनेगा बेटा 0.08 प्लस 3 टाइम dy अपॉन dt इक्वल्स टू 0। अब ये बनेगा बेटा 3 टाइम dy अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 0.08। अब 3 भी वहां भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा dy अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 0.08 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो ये dy अपॉन dt ये बन जाएगा बेटा आपका 8 अपॉन 300। इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये आएगा बेटा 2 4 जा 8, ये बनेगा 150, ये 2 इंटू 2 ये आ गया आपके पास 75, ये आ गया 2/75 मीटर पर सेकंड। और आपको एनसीईआरटी में जो आंसर है बेटा वो सेंटीमीटर पर सेकंड में है। उसके लिए क्या करना है आपने यहाँ बता देता हूँ, ये आ गया बेटा 2/75। मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 25 इंटू 3 होता है, 25 इंटू 4 होता है, तो बन गया 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों चलेंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक पार्टिकल मूव, एक पार्टिकल है वो इस कर्व के ऊपर चल रहा है जिसकी क्वेश्चन दे रखी है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। सबसे पहले बेटा देख लेना फाइंड क्या करना है, पॉइंट्स, पॉइंट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये अपने दिमाग में डाल लेना। ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, वाई कोऑर्डिनेट चेंज का मतलब dy अपॉन dt चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। तो बेटा y में जो चेंज आ रहा है y कोऑर्डिनेट में मतलब dy अपॉन dt किसके बराबर है 8 टाइम जितना x कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है मतलब dx अपॉन dt। ये मुझे यहाँ पे दे रखा है और पॉइंट मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो बेटा कर्व क्या है आपके पास, जो कर्व है उसका इक्वेशन है 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, अब यहां देखो बेटा और क्या क्या गिवन है मेरे पास dx अपॉन dt, सॉरी y में चेंज आ रहा है जो dy अपॉन dt वो 8 टाइम है जितना x में चेंज आ रहा है, ये मुझे गिवन है। अब यहाँ पे बेटा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ये क्या बनेगा 6 टाइम dy अपॉन dt इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर। अब x को करूंगा तो आएगा dx अपॉन dt और 2 तो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। अब dy अपॉन dt कितना 8 टाइम dx अपॉन dt, तो बेटा यहाँ पे इसके बदले में क्या आएगा 8 टाइम dx अपॉन dt और यहाँ पे आएगा 3x का स्क्वायर और dx अपॉन dt। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 8 इंटू 2 क्या आएगा 16 टाइम dx अपॉन dt इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और यहां आ गया dx अपॉन dt। अब मैं इसको उठा के यहां ले चलता हूं तो ये बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt, ये वहां जाएगा तो -16 dx अपॉन dt और इक्वल्स टू 0 हो गया। अब dx अपॉन dt कॉमन ले लेते हैं, dx अपॉन dt ले लिया कॉमन तो यहां बचेगा x का स्क्वायर -16 इक्वल्स टू 0। अब यहां देखो बेटा दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 या फिर ये 0। अब ये 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं इसको 0 लूंगा बेटा तो dy अपॉन dt 0 होगा, क्वेश्चन तो चलेगा ही नहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर -16 यही 0 हो सकता है। तो बेटा एक्स स्क्वायर कितना होएगा 16, तो x की वैल्यू आ गई +-4। अब देखो x की 2 वैल्यूज आई हैं तो y की भी 2 आएंगी, एक एक करके निकालते हैं। पहले बेटा व्हेन x इक्वल्स टू 4, जब x की वैल्यू 4 डालता हूं यहां पे डालेंगे तो y का आंसर क्या आएगा 6y, 4 का क्यूब 64 प्लस 2, ये बनेगा 6y प्लस 66 सॉरी इक्वल्स टू 66
और ये कैंसिल हो जाएगा 11 से, तो y का आंसर आ गया 11। तो जब x की वैल्यू 4 है तो y का आंसर 11 है। दूसरी बारी बेटा व्हेन x इक्वल्स टू -4, ये बनेगा 6y इक्वल्स टू, अब -4 का क्यूब वो आएगा -64 प्लस 2, ये बनेगा 6y -62, y इक्वल्स टू -62 डिवाइडेड बाय 6, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 31 माइनस का डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे पास जो पॉइंट बने, पहला बन गया बेटा 4,11 और दूसरा पॉइंट बन गया आपके पास -4, -31 डिवाइडेड बाय 3। और यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था और यही इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग। रेडियस जो है इंक्रीज कर रहा है इस रेट से, तो जो भी इंक्रीज है डिक्रीज करता है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब dr/dt मुझे दे रखा है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग, किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मतलब dv/dt, ये मुझे पता लगाना है और r की वैल्यू वहां पे 1 डाल देनी है। पूरी की पूरी समरी मैंने आपको बता दी बेटा, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं लेट r जो है वो रेडियस है, बी द रेडियस ऑफ एयर बबल, रेडियस ऑफ एयर बबल। अब देखो यहाँ पे बेटा क्या क्या गिवन है मुझे, एक तो dr/dt जो है वो कितना है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब जो एयर बबल होते हैं ना बेटा वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ बबल, बबल का जो वॉल्यूम होगा उसको मैं v लिख लेता हूं। क्या होता है बेटा स्फेयर का वॉल्यूम 4/3, फिर पाए, फिर क्या होता है r का क्यूब, और dv/dt ये मुझे पता लगाना है। dv/dt ये आएगा बेटा d/dt, v के बदले में 4/3 पाए r का क्यूब, ये कांस्टेंट सारा बाहर आ गया तो बनेगा dv/dt, और यहाँ पे आ गया बेटा आपका r का क्यूब। ठीक है जी, अब ये बनेगा 4/3 साथ में पाई, r क्यूब का क्या आएगा 3r², और r का आ गया dr/dt। अब 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा dv/dt इसका आंसर आ जाएगा आपका 4 पाई r का स्क्वायर, साथ में dr/dt उसका आंसर है बेटा 1/2। अब ये इसको कैंसिल कर देगा तो बन जाएगा 2 पाई r का स्क्वायर। आपका बेटा जो आंसर आया dv/dt का वो आ गया 2 पाई r का स्क्वायर, और फिर बोला गया बेटा लास्ट में आपको r का जो वैल्यू है वो 1 डालना है, ये बनेगा 2 पाई 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा 2 पाई, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक गुब्बारा है, बलून है जो स्फेरिकल शेप में है, उसका डायमीटर जो है वेरिएबल है, चेंज होता रहता है बेटा। डायमीटर दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा ये मुझे पता लगाना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे हम क्या करते हैं dv/dt, लेकिन बेटा स्पेशल लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर dv/dx ही ये मुझे पता करना है। अब यहाँ देखो बेटा सोल्यूशन में क्या करेंगे, ये मुझे डायमीटर दे रखा है तो यहाँ लिख देते हैं बेटा डायमीटर, डायमीटर ऑफ बलून वो कितना है उसको d मान लेते हैं, इक्वल्स टू 3/2, फिर आ गया 2x + 1। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, वो डायमीटर का हाफ रहता है, इसका मतलब रेडियस ऑफ बलून जिसको मैं r मान लेता हूँ क्या आएगा बेटा 3/4, 2 से डिवाइड करूंगा 3/4 बन जाएगा, यहाँ पे आ गया 2x + 1, और यहाँ पे ले लेते हैं सेंटीमीटर वगैरह, कुछ मेंशन तो है ही नहीं। अब यहाँ देखो बेटा ये स्फेरिकल शेप में है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसको v से डिनोट करते हैं बेटा, क्या होती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3, यहाँ पे पाई फिर r का क्यूब, ये बन जाएगा बेटा 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, ये बनेगा आपका, यहाँ ब्रैकेट डाल लेता हूँ 3/4, फिर आएगा 2x + 1 इस पूरे का क्यूब, तो ये आ जाएगा बेटा v = 4/3 साथ में पाई
3 का क्यूब आ गया 27, 4 का आ गया 64 और यहाँ रहेगा 2x प्लस 1 का क्यूब। अब ये कैंसिल हो जाएगा 9 से, ये होएगा 16 से, तो वॉल्यूम आ गया मेरे पास 9/16, साथ में पाए, यहाँ पे आ गया 2x प्लस 1 का क्यूब। ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब क्या करना था बेटा, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dv अपॉन dx, ये मुझे पता करना है। ये क्या बनेगा, d अपॉन dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है बेटा, अगर नहीं होता तो d अपॉन dt लिखते। 9π/16, ये आएगा 9π/16 और यहाँ ब्रैकेट में 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये तो कांस्टेंट था बेटा, ये बाहर आएगा। अब इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, पहले xn की लगेगी, वो कहती है nxn-1, पावर ए कम हो जाएगी और नीचे उतरेगी। फिर ब्रैकेट के अंदर भी डिफरेंशिएट करना है बेटा, 2 तो कांस्टेंट ऐसे उतरेगा, x की 1 और 1 कांस्टेंट है उसकी 0, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास 9 × 3 27 पाई डिवाइडेड बाय 16, फिर आ गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर आ गया बेटा 2, ये 8 से कट जाएगा, तो ये बनेगा 27 पाई डिवाइडेड बाय 8 और आ गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, को भी मार्क कर लेना बेटा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, किसी पाइप से जो रेत है वो निकल रही है, इस रेट से निकल रही है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्यूब लगा तो मतलब ये वॉल्यूम की बात कर रहा है ना, तो जब वहां से रेत निकल रही है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये मुझे दिया हुआ चेंज इन वॉल्यूम मतलब dv/dt। फॉलिंग सैंड, जो रेत नीचे गिरी है बेटा, वो क्या करती है, कोन बना लेती है ग्राउंड के ऊपर, इस तरह से जो कोन का हाइट है हमेशा 1/6 रहना चाहिए रेडियस से। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग, कितनी फास्ट उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो हाइट इंक्रीज मतलब dh/dt, ये मुझे पता लगाना है और हाइट की वैल्यू 4 डाल देनी है। अब यहाँ देखो बेटा कैसे करेंगे, कोन है, कोन का वॉल्यूम मतलब 1/3 πr²h। हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लेट r जो है वो रेडियस है, उसके अलावा h जो है वो हाइट है आपके कोन का, हाइट ऑफ कोन। ठीक है जी, ये मुझे क्या दे रखा हो बेटा, dv/dt कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके अलावा बोला गया कि हाइट जो है हमेशा 1/6 रहना चाहिए रेडियस के, और फिर लास्ट में आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है बेटा, dh/dt मुझे पता लगाना है, और उसमें फिर आपने h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पुट कर दी है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम जिसको v मान लेते हैं बेटा, क्या होती है 1/3 πr²h। अब यहां देखो बेटा, यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, 6 टाइम h, इसको याद रखना। अब ये v कितना बन जाएगा, 1/3 पाई r का स्क्वायर मतलब 6h का होल स्क्वायर, साथ में क्या आएगा h, तो v बन जाएगा बेटा 1/3 पाई 6 का स्क्वायर आ गया 36, h का स्क्वायर साथ में आ गया h, ये 12 से कट जाएगा, तो v बन जाएगा आपके पास 12 पाई h का क्यूब। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, dv/dt कितना दे रखा है मुझे, dv/dt इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ पे डालते हैं वैल्यू बेटा v की, v कितना निकाला हमने, 12 पाई h का क्यूब, और ये भी कितना है 12। अब देखो बेटा 12 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो बचेगा d/dt ऑफ h क्यूब, और यहाँ पे भी कितना आ गया 12, ये 12 मैं यहीं पे कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो h क्यूब का क्या आएगा 3h², और h का आ गया बेटा dh/dt, और ये वाला पाई उठा के वहां भेज देता हूं तो बनेगा 1/पाई। अब देखो बेटा dh/dt, इसका आंसर क्या आ गया 1/3h² और साथ में आ गया पाई, और फिर लास्ट में बेटा h की वैल्यू कितनी पुट करनी थी, 4, ये आ गया dh/dt एट h इक्वल्स टू 4 बन जाएगा बेटा 1/3
h कितना है 4, ये 4 का स्क्वायर, साथ में पाई, 4 स्क्वायर 16, 16 को 3 से करेंगे तो 48, साथ में पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये वाले क्वेश्चन जो है ये मार्जिनल कास्ट पर बेस्ड है, और आजकल ये वाले क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, क्योंकि दो ही क्वेश्चन ऐसे आपकी बुक में। काम बेटा कुछ नहीं है, मार्जिनल कास्ट का मतलब क्या, आपने इसको डिफरेंशिएट कर देना, जो भी क्वेश्चन दी होगी, अगर एक्स में है तो एक्स से कर दीजिए, टी है तो टी में कर दो, आर है तो आर से कर दो, बस इतना ही काम है। और फिर वैल्यू दे रखी होती है उसको वहां पे पुट कर दीजिए। जैसे बेटा इस क्वेश्चन पे अगर चले हम, ये सी एक्स मुझे दे रखा है, सी ऑफ एक्स कितना है 0.007 एक्स का क्यूब, 0.003 एक्स का स्क्वायर, प्लस 15, साथ में एक्स और प्लस 4000। तो मार्जिनल कास्ट मुझे फाइंड करनी है बेटा। तो यहां देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या मतलब होता है इसका, आपने डिफरेंशिएट कर देना है सी को, सारा एक्स में है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे 0.007 एक्स क्यूब की क्या आएगी 3x स्क्वायर, माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर की आएगी 2x, प्लस 15 एक्स की तो 1 हो जाएगी, और ये कांस्टेंट था इसकी 0 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे देखो बेटा dc अपॉन dx इक्वल्स टू ये आएगा 0.007, फिर क्या बोला गया बेटा x की वैल्यू 17 डाल देनी है आपने, है ना। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ बेटा एट x इक्वल्स टू 17, ये 3 आ गया और ये 17 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 0.003, साथ में 2, और x की वैल्यू कितनी है 17, प्लस आ गया आपका 15। अब ये बन जाएगा बेटा 0.007 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बनेगा 289, 17 का स्क्वायर, 0.003 मल्टीप्लाई बाय, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया 34 प्लस 15। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई करके आपने ऐड करना, और इसका आंसर जो है आई थिंक 20 करके कुछ आता है ना, रुपीज आएगा 20.96 ऐसे करके कुछ आता है, अब उसको चेक कर लेना, और ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी मार्जिनल कास्ट मुझे पता लगानी है। ये दिया है बेटा आर एक्स 13x का स्क्वायर प्लस 26x, और यहाँ पे आ गया 15, और फिर x की वैल्यू 7 डाल देनी है। डिफरेंशिएट कर लेते हैं बेटा इसको विद रिस्पेक्ट टू x, यहां बनेगा 13, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, प्लस 26, x की वैल्यू 1, और ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया। अब यहां चलेंगे तो dr अपॉन dx जो है बेटा वो क्या बनेगा, 13 to 2 करेंगे 26x और प्लस 26 हो जाएगा। अब वैल्यू डालेंगे dr अपॉन dx, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या डाल देनी है 7, ये बनेगा 26 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 26, 7 to 6 42, कैरी 4 आएगा, 14 4 18, 182 प्लस 26 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 208 रुपी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18। ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है बेटा, लेकिन सॉल्व करके इनका आंसर हम फाइंड करेंगे, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में कितना चेंज आएगा, मतलब एरिया जो है इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन यहाँ पे मेंशन है बेटा विद रिस्पेक्ट टू आर करना, फिर आर की वैल्यू 6 डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा मुझे पता है कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है उसे मैं ऐसे डिनोट करूंगा, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या बन जाएगा बेटा, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या आएगा 2r, तो बनेगा 2 पाई आर, और फिर क्या करना था मुझे, यहाँ पे वैल्यू फिट कर देनी थी आर की 6, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 2 12 पाई, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Total revenue in rupees received from the sale ex unit of a product is given by this। marginal revenue या marginal cost एक ही बात है बेटा, तो इसको क्या करते हैं हम डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x, तो ये बनेगा बेटा 3 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, प्लस 36 कांस्टेंट है, x की तो 1 हो जाएगी, और 5 कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ देखो बेटा dr डिवाइडेड बाय dx, ये बन जाएगा 6x
और प्लस 36। अब यहां देखो डी आर डिवाइडेड बाई डी एक्स, और फिर उन्होंने बोला कि x की वैल्यू कितनी डाल देनी है 15, ये बनेगा 6 और यहाँ पे 15 प्लस 36, ये आ गया 90 प्लस 36, तो बन जाएगा 126 रुपए। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, इसके साथ बेटा ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।